अगर टीम के लोग हैं तो प्लीज पीछे से हट जाए। हाँ हाँ, जो 3 किलो पीछे से हट जाइए। 3 किलो जजिस के पीछे नहीं खड़े। यहाँ से चले जाओ। पीछे से हट जाइए। ओके मैं बोल देता हूँ। मैंने घुमा ईरान और अफ्रीका पर कहीं पर भी अपना मुकम्मल स्थान नहीं पाया। पार्लियामेंट से लेकर यूएन तक सिर्फ मेरे ही चर्चे हैं। पूरी दुनिया में मुझे मारने की होड़ लगी है, पर मैं किसी के हाथ ना आऊंगी। मेरा संगम तो मेरे जन्म से ही तय हो गया था, वो जो मुझ में किसी काम के नहीं और मैं जो उनमें पूरी नहीं होती। अरे इतना सोचिए मत, आप ही की बात कर रही हूँ। अभी नहीं पहचाना मुझे? खैर गलती आपकी नहीं है। सारी घटनाएं काल्पनिक और मनगढ़ंत बिल्कुल नहीं है। नाटक में दर्शाए दृश्यों का असल जीवन से पूरा ताल्लुकात है। अगर आपको नाटक का कोई भी दृश्य अपने जीवन से संबंधित लगता है तो वो जानबूझकर किया गया है। अगर इससे आपके दिल को ठेस पहुंचती है तो यही हमारा मकसद था। धन्यवाद। जिसकी डोली चढ़ी है ये डेमोक्रेसी है, निठल्ला जो बैठा ये आम आदमी, उसकी पैंट ढीली, उसकी शर्ट ढीली और कैरेक्टर ढीला, सिर पे देखा लोटा, ना इधर का उधर का, ये बच्चा सुअर का, तो नाचो 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 नाचो। तो मसलन हुआ यूं कि लोकतंत्र की डोली आम आदमी के घर पहुंच गई। I love you और परमानेंटली वही रहने लगी। हर शादी की तरह शुरुआती दौर मौज में कटा, प्यार मोहब्बत रोमांच किड्स एंड ऑल। हर माँ बाप की तरह इन्हें भी अपने बच्चों से बड़ी उम्मीदें थी। बड़ी उम्मीदों से ही अपने बच्चों का नामकरण किया था। बड़ी बेटी का नाम न्यायपालिका रखा गया था। जस्टिस। ये जिनके हाथ काटने की बात कर रही हैं, ये है घर के सबसे बड़े बेटे प्रवर्तक। इनके हाथ बहुत लंबे हैं, अक्सर अपने पिता की जेब तक पहुंच जाया करते हैं। लगता है फिर कोई कांड हो गया है। ये जो कांड कर कर आए हैं, ये है घर के सबसे छोटे और शरारती सदस्य विधान। मैं सभी कारनामों के मास्टरमाइंड। हो गया चलो अरे एक मिनट, मेरे बारे में तो बताओ। हाँ भाई, तो ये है संचार, घर के मंझले बेटे। ये भी आम तौर पर घर की जरूरी बातों को वैसे ही इग्नोर कर देते हैं जैसे अभी हमने इन्हें किया। खुश चलो गए, बढ़िया सलाद मार दो एक। मेहरबान और उनके कदरदान, सेक्सी सेक्सी भाई और उनकी ललन टॉप भाभियों, सक्षम वाले लाए हैं आपके बीच फर्जी मुशायरा। अरे फर्जी क्यों शीला भाभी, क्योंकि यहाँ है फर्जी लोग। एक तरफ है धन्ना सेठ जिनकी नई बनी सरकार, और एक तरफ है वो जिनकी बनी सरकार और लगाई चल रहे जो मुशायरा शुरू कर। हाय हाय रे लल्ला जी
जियो जियो रे लल्ला, हाय हाय रे लल्ला, जियो जियो रे लल्ला। ये वाला नहीं, दूसरा वाला। मजबूरी का इंसान मारा 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 मारा, सुबह सवेरे काम गुजारा जाना जाना जाना, बात बात पे पटा छापा, इधर भी छापा उधर भी छापा। जहाँ जहाँ जनता बुलाएगी मैं वहीं जाऊंगा। हम छगन लाइफ में था बड़ा बड़ा बोल, इंटरव्यू देने गया पैर पड़ गया इन द फोटो। लाइफ क्यों हो गई ऐसी तैसी, बीवी मिली कढ़ाई जैसी। चलो काम चोर, कब भरेंगे फोटो, कब भरेगी बढ़िया रोड, कब मिटेगा जात पात, कब मिलेगी कॉप कॉप। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद इनकी बनी सरकार, जेलों ने ले ली कार, इनका हो गया बेड़ा पार पार पार, इनका हो गया बेड़ा पार 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 पार, इनका हो गया बेड़ा पार। तो फिर इन्होंने क्या किया? किया विरोध राजा, गठबंधन भी साधा, पिछवाड़े से सांस लेके मुंह से अपने वादा। अरे असली मेहनत करे, इन्होंने कर दिया सस्पेंड सबको। इन्होंने क्या किया? अरे मुंह दबा के चल दिए, मुंह दबा के चल दिए, दबा के चल दिए, दबा के चल दिए। तूने जनता के लिए किया क्या है? जनता को फ्री में राशन बांटे, तू ये क्या हुई? लगता है साला मर गया। बात सुनाओ जब नहीं सत्ता बनती है, करता धरता कोई ना कुछ बस झूठे वादे करते हैं। बोली जनता को ये लगता ये कुछ कर दिखलाएगा, आपका घंटा दार किया ये किससे हम दिखाएगा। अरे वाह भी वाह, कितने लोग आए इस कोर्ट में, इसने आप तो बना दे। अरे चक तेरी कॉपी करते संडा कर दिए। जज साहब कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मेरे क्लाइंट की कोई गलती नहीं है, उनके ऊपर लगाए हुए सारे इल्जाम अरे शट अप, फेसलेस है वो तो बस टू नेताज के बीच में। क्या? अरे शट अप, स्टक हो गए थे। ये बिल्कुल गलत बोल रही है। इन्होंने अपने आर्टिकल में जो कुछ भी लिखा वो सब कुछ देश के खिलाफ है। हमारे देश का नाम बदनाम हुआ। अब आप ही बताइए ये सरकार किसकी है? देशद्रोही कौन हुआ? जेल बन जाएगा। According to the Article 19 of the Constitution. क्या बोल रही है? अरे हिंदी में बोलिए, जैसा हिंदी मीडियम से है। जज साहब, संविधान के 19वें शेड के अनुसार मेरे क्लाइंट को पूरा हक है कि वो अपने व्यूज सबके सामने रख सके। आपने आर्टिकल पढ़ा है? नहीं। कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा। इन्होंने अपने आर्टिकल में जो कुछ भी लिखा है उसके कारण हमारे देश का युवा भड़क रहा है। हमारे देश में दंगे क्या साल लगे? मुझे तो लगता है कहीं हमारे देश में सिविल वॉर। मेरे क्लाइंट की तरह कई पत्रकारों ने अपने व्यूज रखे थे और सरकार ने उन्हें इसी तरह डाउन 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 कर दिया था। अब आप ही बताइए ये देश कौन चलाता है? जनता। सरकार चलाती है। तो मैं चाहता हूँ इनके क्लाइंट को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मैं चाहता हूँ इनके क्लाइंट को कड़ी से सजा मिले और मैं इसकी बेटी भी चाहता हूँ, मैं इसकी बीवी भी चाहता हूँ, मैं दहेज भी चाहता हूँ, मैं पैसा चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। चुप कर बे भाड़ू, कब से मैं चाहता हूँ कर रिया। यहाँ पे सिर्फ वही होगा जो सांप जाते हैं। सभी को को मद्देनजर ना रखते हुए, किसी भी दलीलों को ना सुनते हुए कोर्ट किसी फैसले पर नहीं पहुँच पाई, इसलिए 6 महीने के लिए और अंदर किया जाए। साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अबे चुप! कहाँ बजाए? कहाँ बजाए? अभी कौन समझाए? Justice the ladies, justice denied, justice the ladies, justice denied। तो ये थे हमारे प्यारे विधान और न्यायपालिका।
अपने असल काम से दूर भागने में ये दोनों ही बच्चे बड़े एक्सपर्ट हैं। न्यायपालिका को न्याय बांटने का काम तो दिया गया, पर लगता यूं था जैसे उसका काम में मन ही न लगता हो। एक एक केस में सालों बीत जाया करती है। और विधान को अपने पिता को तंग करने से फुर्सत मिले तो कहीं जाकर अपना घर संभालने और देश का भला करने के बारे में सोचे। चलिए, अब इन दोनों से तो आप मिल ही लिए, अब आपको मिलवाते हैं घर के बाकी 2 सदस्यों से, प्रवर्तक और संचार। सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो। अरे ना था राजा और ना थी रानी, बस एक आम सड़क था और थी आम कहानी। तो आ गया मेरा गांव। अरे पर देखने से तो कब्रिस्तान लग रहा है। चुप, यहाँ मैंने अपने जीवन के सबसे हसीन 25 साल गुजारे हैं। खैर छोड़, तेरी बकवास में घर भी आ गया मेरा। अरे 1 2 3, अरे तो शुरू खत्म हो गया। अरे सरकार क्या बोलता है, बात करने की कोशिश करते थे। कम बोले कम, अंदर चल पहले। कौन आ गया यार? डेढ़, आपने नौकर भी रख रखे हैं। हाँ, इन्हें सामान पकड़ा दो। कौन हो आप सब? जी मैं मकान मालिक पन्नालाल। यस लैंडलॉर्ड। हमारे घर में कैसे घुस जा रहा है? अरे मेरा घर है ये, 100 साल पहले बनवाया था पूर्वजों ने। यस वेरी लॉन्ग टाइम अगो। 1 साल से तो हम यहाँ रह रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, पड़ोसी से पूछ लो। चल बेटा। कोई भी नहीं जानता। पड़ गया चैन। मम्मी, इस आदमी को तो कोई जानता ही नहीं है। ये फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। आप लोग यहाँ से जाते हो? पुलिस को बुलाएं। आप क्या बुलाएंगे? हम खुद चलेंगे पुलिस के पास। चल बेटा। गुड मॉर्निंग, वो सामने खड़े हैं। हाय सर, हाउ डू यू डू? साहब इनको कोई फिरंगी मालूम होता है। अरे वाह, पहली बार स्टेशन पर रहना है। चल बात करें से। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम फाइन। अरे हाउ आर यू? अरे आई एम फाइन, आई एम टोटली फाइन। अरे पढ़े लिखे गवार, तेरा नाम पूछ रहा हूँ। हाउ आर यू? अरे कंप्लेंट बताइए अपनी जी जल्दी। मेरे घर पर अवैध कब्जा कर लिया है। कब्जा? हाँ। हमारे शहर में? हाँ। लिखिए। आपके पास घर का एफिडेविट है? हाँ, एफिडेविट ना, एफिडेविट नहीं है। घर के कागज? हाँ, कागज नहीं, वो भी नहीं है। चाबी तो होगी। अरे चाबी भी नहीं है। एफिडेविट है ना, कागज है ना, चाबी है। तो झटपट ले हमें पंचायत से एफिडेविट लेके पहले। डैड, आई हेट ऑस्ट्रेलिया। हम एक और वर्ल्ड कप हार गए डैड। क्या काम है आप लोगों को? ये एफिडेविट चाहिए। केड़ा रैबिट होए? अरे रैबिट नहीं, एफिडेविट। आप लोग यहाँ के तो नहीं लगते। यस बियर है ना राई? ओए नाई किधरों आ गया यार इधर? ओ यार, पापा जी को एयर प्लग बनाओ पहले। ये पागता मैंने पाई नहीं आज। आप लोगों के पास घर का नक्शा है? नक्शा नहीं है। तो पहले हमारी से नक्शा लेकर आओ। रक्षा कितनी करती है यार? डैड जल्दी करो, निकल जाएगी। अरे क्या? अरे डैड निकलने वाली है। बेटा क्या? अरे डैड निकल गई। अरे सुअर के बच्चे क्या? ऑनलाइन क्लास। क्या करना है तुमको? नक्शा चाहिए। किसका? अरे वही 4x4 का टेंट है। ये लो पेंसिल स्केल, इससे बनाओ। मुझे शक होता है मेरी औलाद है भी कि नहीं। तभी सोचूं पड़ोस वाले अंकल मुझे बेटा क्यों कहते हैं। ये क्या होता है? पहचान पत्र है? हाँ, पहचान नहीं है। अरे तो तहसील से जाकर पहले पहचान पत्र लेके आइए। बेटा तहसील चलब। डैड, इट्स 12:30, मेरी पोटी का टाइम हो गया। बेटा निकलना जाए। अरे कहाँ जा? अरे मैडम आप कौन? जी मैं आपकी वाइफ। उधर जाएगी ना। कहाँ चली जाती है यार ये? अरे आप लोग है कौन? जी मैं आपके पापा, ये अरे इनकी वो मम्मी। पास करो, क्या काम है? जी पहचान पत्र चाहिए। नाम क्या है? पता है। करेक्ट। ये तो मर गया है। मैं तो पहले ही कह रहा था, ये आदमी पैदा नहीं हुआ, ये आदमी लॉन्च हुआ है। हम एक काम करते हैं, हम दूसरे साहब मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी मदद कीजिए। देखिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बाबू, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बाबू, आगे बढ़ो। अरे दफ्तर भटका, चक्कर काटे गलियारों के, पैसे दूं घूस भरूं, पेट न भरे सालों के, अब और कितना आगे? अरे कितना आगे, और भी आगे, कितना आगे, और भी आगे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बाबू, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बाबू, आगे बढ़ो। Media is the watchdog of democracy. It spreads the spirit of self-reliance and national development. मैं मीडिया ये शपथ लेता हूँ कि पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से इस देश के नागरिकों तक सच नहीं पहुँचाऊंगा। तौबा तेरा जज्बा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल समाचार। अरे चिपक तो रसिया कहाँ रह गया? मेरी ऑडियंस बोर हो रही है, जल्दी शो शुरू कर। शो का टाइम हो रहा है, शॉट रेडी करो। पूरा हल्ला बोल। स्वागत है
आप सबका हमारे शो में एक सिलसिला 100 खबरें। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, आइए मजा आएगा। कितना ब्रैम्पटन वाले हो? दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया, जहाँ पढ़े लिखे विद्वान नहीं पहुँच पाए, वहाँ हमारी अनपढ़ और बेरोजगार टीम कैसे पहुँच जाएगी। इससे हमें ये पता चलता है कुछ अच्छा करे, कुछ प्रोडक्टिव करे। चलते हैं अगली खबर पर। ये कहानी आपके दिल को टच कर लेगी दोस्तों। बिहार में हुई 3 करोड़ की चोरी, रातों रात रोड हुई गायब। चलिए आखिरी खबर के साथ हमारा शो करते हैं खत्म। बिहार में हुई रातों रात रिश्तों खत्म कर देने वाली वारदात। आधी रात को दबे पांव जाके बेटे ने बाप का गुटखा खाया। आपने कहा था इसमें थी 3 वक्त की खुराक। धन्यवाद। वाह क्या टीआरपी लाए हो। आज की टीआरपी का तो हो गया, अब कल का क्या? साहब, कौन है बे? सर, गरीब आ रहे। लगता है टीआरपी भी आ रही है। साहब, मेरे बेटे को मणिपुर के दंगों में जिंदा जला दिया साहब। साहब, इकलौता बेटा। इस न्यूज़ में दम लग रहा है, इसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करो। जी सर। युवक की मौत। मणिपुर में लगी धारा 144। मणिपुर में शराब लड़की को जलाया गया। मणिपुर में कैसे ठीक लड़कियां। मणिपुर में लगी धारा 144 के पानी परिवार को भारी वाह क्या न्यूज़ प्रेजेंट की है, मजा ही आ गया। साहब, लेकिन ये असल खबर नहीं है। मेरी सच्चाई कौन दिखाएगा? हम दिखाएंगे आपकी सच्चाई, हम दिखाएंगे आपको इंसाफ, हम करेंगे आपकी मदद, आपके आवाज़ों तक हम पहुंचाएंगे, आपकी असल खबर हम दिखाएंगे, आपके बेटे को इंसाफ हम दिलाएंगे, हम करेंगे आपकी मदद, आपकी बचपन की आदतें कभी छूटी नहीं। संचार तब भी घर की बातों को अनसुना कर देता था, और अब भी आम आदमी चीखता रहा, पर उसके कानों पर जू तक रहेंगी। जब से डेमोक्रेसी बिहार रचाकर आम आदमी के घर आई है, उसके सर पर अपने पति के सुखी जीवन की चिंता मंडराती रहती है। लेकिन जहां उनके प्यारे बच्चों को मिलकर ये चिंता कम करनी चाहिए, वहां उन्होंने केवल अपने पिता के नाक में दम किया, और इस चक्कर में बेचारे आम आदमी का हाल बेहाल हो गया, और उसकी हालत एक बिन पुर्जे की गाड़ी के समान हो गई है। वो सबकी शरारतों से अवगत तो है, पर बोलने से कतराता है, एक सहमी सी चुप में जकड़े रहता है। अरे अब तो इतना बेफिक्र हो गया है कि कोई क्या बोले क्या करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब उथल पुथल से दूर वो बस एक कोने में घोड़े बेचकर सोता है। उठ रे, उठ बे साले, उठा क्यों नहीं? उठना, उठ। अरे उठ जा भाऊ, उठ जा रे, भोर हो गई। उठ जा भाऊ के उठ जा साले, भोर हो गई। मुर्गी भी अब बांग मार के भोर हो गई। उठ जा भाऊ के नल के सारे चले जाएंगे, और फिर पानी भर के क्या तेरे बाप लाएंगे। उठ जा भाऊ दिल्ली में शॉपिंग बैन हो गई। उठ जा भाऊ संसद में फिर बैन हो गई। उठ जा भाऊ, उठ जा भाऊ, उठ जा भाऊ साले, उठा है के पिछवाड़े पे लात मार के खड़ा करूं। तू सुबह सवेरे काहे दंगा करता है रे, ये देख के तेरी जोरू कैसे लंदन के है खड़ी की, जिसपे खुदा कसम चौथाई मोहल्ला मारता है रे। Democracy is government of the people, by the people, for the people. But the people are retarded. उठ जा भाऊ के सुखी सवेरा निकल न जाए, उठ जा इससे पहले कहीं मिनिस्ट्री बदल न जाए।